देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। कल बिहार के जाने माने व्यवसायी गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका को अपराधियों ने बिहार के वैशाली में AK-47 से भून दिया। गुंजन खेमका की हत्या के बाद जितना बिहार के व्यवसायियों में आक्रोश है, उससे कहीं ज्यादा उबाल बिहार की राजनीति में भी है। गुंजन खेमका का अंतिम संस्कार आज पटना के गुलबी घाट में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में राजनीतिक जगत से जुड़ा हुआ कोई नेता तो नहीं पहुंचा, सिवाय पप्पू यादव को छोड़कर। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। वहां पहुंचे पप्पू यादव ने चिर परिचित अंदाज में इस हत्या पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सुशील मोदी पर निशाना साधा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में अपराधियों को सरकार का संरक्षण है और एक विद्रोह की जरूरत है और अपराधियों के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। आप खुद सुनिए पप्पू यादव क्या कर रहे हैं। जो साम्राज्य है वो लगातार इन नेताओं के साम्राज्य के साथ बढ़ता जा रहा है। सरकार से आपका क्या कुछ डिमांड है? नेता इन्वॉल्व है। सरकार से उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि विद्रोह की जरूरत है। इन नेताओं से कोई उम्मीद की जरूरत नहीं है। एक बड़ी क्रांति की जरूरत है, जनता कर्फ्यू, जनता क्रांति। आज उसी का 1 बजे से गवर्नर हाउस जरूरत पड़ेगी तो हम बिहार बंद करेंगे, निर्णय लेंगे और आर पार की लड़ाई होगी। अपराधियों के खिलाफ जंगे आगाज का हम लौटा दे मेरे गुंजन को। जब तक गुंजन और अखिलेश जायसवाल जैसे और हजारों व्यापारी, व्यवसायी और आम आदमी की हत्या का बदला नहीं होगा, इन रावण और यजीद के लंका को समाप्त कर तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। आदे मेरे किसले को भूल गए सुशील मोदी, नीतीश कुमार जी, ये बिहार के नेता। वो दौर लौटा दे मेरे गुंजन को, आज यही चीख चीख कर लौटा दे मेरे अखिलेश जायसवाल के भाई को, लौटा दे गुंजन खेमका को, यही तो आवाज है। कब तक इन लाशों के ढेर पर राजनीति करेंगे ये नेता? कब तक इन अपराधी माफिया और नेताओं के नक्शे से चलेगा ये बिहार? कब तक ये पदाधिकारी नंगा खेल खेलेंगे? कब तक शराब की वसूली पर लगा देंगे इस पुलिस को और अपराधियों को और माफियाओं को पुलिस छूट देंगे आप नंगा नाच करने के लिए? कब तक बालू माफिया और जमीन माफिया हर माँ और हर बच्चे और हर पिता के की जिंदगी छीन करके सबकी उम्मीद खत्म करेगा? बच्चे चीख चीख करके पापा पापा कर रहा है, गुंजन गुंजन कर रहा है। क्या आज तक किसी माफिया और अपराधियों को क्या हुआ? अखिलेश जायसवाल ने पप्पू पांडे की धमकी FIR क्या हुआ? नीतीश कुमार जी गिरफ्तार हो गए क्या? और उसके बाद लगातार मुन्ना शुक्ला और पप्पू पांडे के भाई के द्वारा धमकी दी जा रही है अखिलेश जायसवाल को फोन पर कि केस लौटा दो। ये क्या है? हर दिन कल पटना में 3 लोगों की मौत हुई है, लगातार दर्जन से ज्यादा हत्या। एक गुंजन हो तब तो बिहार में व्यवसाय की हत्या हो रही है। एक व्यवसाय को लेकर के, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर के बिहार में क्या उसका एक तो सबसे पहले पता है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, इंडस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं है, उद्योगों का कोई मतलब ही नहीं है। जब इन्वायरमेंट ही नहीं है, जब जीने का कोई राइट नहीं है, जब यहाँ जिएंगे ही मात्र 5 आदमी, नेता, माफिया, दलाल, पदाधिकारी, अपराधी, यही लोग मात्र जिएंगे, तो फिर आम लोगों का गुंजाइश कहाँ है यहाँ? चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे वो एजुकेशन माफिया और हेल्थ माफिया के द्वारा परेशान किया गया हो, चाहे आम आदमी परेशान हो। बिहार की कोई स्थिति है क्या? गठबंधन में मस्त है सब लोग। गठबंधन की राजनीति होगी, जात पात होगा, हिंदू मुसलमान होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा, सब बात खत्म हो जाएगी। लौटा दो मेरे किसले को। न जाने कितने किसले की जाने चली गई इस बिहार में, कितने माँ की गोद सुनी होगी, कितने बच्चे बिना पिता के हो गए, कितने पिता बिना बच्चे के हो गए कि आंखें पथरा गई। तो आपने सुना कि पप्पू यादव काफी गुस्से में थे। वे लगातार पहले भी दूसरे मामलों में, चाहे वो जदयू विधायक द्वारा रंगदारी मांगने का मामला हो या तमाम दूसरे मामले हों, उसको लेकर सरकार को घेरते रहे हैं, अपने अंदाज में निशाना साधते रहे हैं और व्यवसायी गुंजन खेमका की हत्या के बाद एक बार फिर वे
सरकार पर हमलावर हैं और बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दे दी है बिहार सरकार को। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनावी मौसम में यह जन आंदोलन क्या रंग लाता है, और या उनका जन आंदोलन जो है सरकार के लिए, जदयू के लिए, बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करता है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से पहले ही सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर हमलावर है। तो आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। कम वक्त में जितना समर्थन और सहयोग आपसे मिला है, दरअसल वो हमारे लिए हौसला भी है और जिम्मेवारी भी है कि हम आप तक ऐसे ही सही और सटीक खबरों को सबसे पहले, सबसे जल्दी आप तक पहुंचाते रहें।